हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो चक्रास सीरीज़ के ऊपर है। आज से मैं चक्रास सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे कि चक्रास कैसे ब्लॉक्ड हैं, उसके क्या साइंस होते हैं, कैसे हम उन्हें हील और बैलेंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी, और कुछ स्पिरिचुअल तरीके भी हो सकते हैं जिनसे हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको ये लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डीएम की एनर्जी आप बार बार चेक कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस फील होते हैं जिसको आप कुछ भी कर लो तो वो उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते, और आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपके जो नीचे के 3 चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं, और जिनको ग्राउंड करने की, जिनको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। तो आज के जो हमारा चक्रा सीरीज़ है, सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा चक्रास के ऊपर ही, कुंडली जागरण और चक्रास क्लेंजिंग बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, उसको समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना ज़रूरी होता है। बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ सब कुछ, और जो भी मेरे मेंटर्स और मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बाद ही मैंने वो वीडियो बनाया है। ऐसी कुछ भी हवा वाली बातें मैंने नहीं बोली हैं उसमें, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वीडियो, इसमें हम रूट चक्रा, सोलर चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सेक्रल चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों चक्रास हमारी लाइफ से, हमारे सर्वाइवल से, यानी कि मोस्टली 3D चीज़ों से लिंक्ड होते हैं। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें इंटरनली बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, पर 3D रियलिटी में, यानी कि हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो नीचे के तीनों चक्रास जो हमारी 3D रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। रूट चक्रा बात करता है सेफ्टी सर्वाइवल के बारे में, वहीं सैक्रल चक्रा बात करता है कि चीज़ों को फील करने के बारे में, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा बात करता है अपनी पावर के बारे में, यानी कि विल पावर, दृढ़ निश्चय, संकल्प के बारे में। तो हम तीनों चक्रास के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट चक्रा के बारे में। तो रूट चक्रा कहाँ होता है? सबसे फर्स्ट चक्रा हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, यानी कि जो हमारी बैकबोन है उसके बेस पे, यानी कि कमर के जस्ट नीचे वाले हिस्से, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ पर इसका वास होता है, और इसके देवता जो हैं वो गणेश जी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मूल है, हमारा आधार है हमारे जीवन का, ठीक है। जो रूट चक्रा है उसका मतलब क्या होता है? जब वो बैलेंस होता है तो वो कैसा दिखता है? वो हमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, अगर वो हमारे पास हैं और हम अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं, मतलब चीज़ों के लिए हमें सेफ्टी की टेंशन नहीं है, पैसे की टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब रूट चक्रा बैलेंस है, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्या होता है? आप क्या फ़ील करते हैं? लाइक सपोज़, क्या मैं अपने अंदर सेफ़ फ़ील करती हूँ बिना डीएम के बिहेवियर पे डिपेंड किए? क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, डीएफ बहुत ज़्यादा ना ऐसा सेफ़ फ़ील नहीं कर रही होती है, उसका जो भी बिहेवियर होता है डीएफ का वो डीएम के बिहेवियर से आता है। वो ये सोचती है कि डीएम मुझसे अच्छा बिहेव करेगा तो मैं अच्छा फ़ील करूँगी, डीएम बिहेव ढंग से नहीं करेगा तो मैं अच्छा फ़ील नहीं करूँगी। तो क्या आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट है क्या? वो तो भी एक 3D पर्सन है, ठीक है, आपका ही रिफ्लेक्शन है वो। तो आपकी खुशी आपसे आनी चाहिए, या कि आपकी खुशी आपके रिफ्लेक्शन से आनी चाहिए? सोच के देखिए। तो अगर आपका रूट चक्कर इम्बैलेंस्ड होता है तो उसके क्या साइन होते हैं? उसके साइंस होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली ना डर लगा रहेगा, आपको इनसिक्योरिटी फील होती रहेगी, आप बार बार सोचोगे कि डीएम कब मैसेज करेगा, मेरा यूनियन कब होगा, वो मुझे चूज़ करेगा या नहीं करेगा, कनेक्शन हो है भी या नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मेरे अंदर है भी नहीं है, या फिर बस एक झूठा भ्रम है, ऐसी बस कुछ पॉपुलर चल रहा था तो मैंने उसे सच मान लिया और अपने पे अप्लाई कर लिया। और आप कॉन्स्टेंटली साइंस ढूंढोगे कि भाई अच्छा मुझे 999 दिख रहा है, या 777 दिख रहा है, या 369 दिख रहा है, तो मेरा यूनियन होने वाला है। टैरो में आप रीडिंग करवाओगे बार बार, और मतलब जो यूट्यूब पे जो करंट एनर्जीज़ वाले अपडेट्स आते हैं आप उन्हें हर रोज़ देखोगे, एक दिन में 4-4 5-5 देखोगे, ठीक है। एंजल्स नंबर पे आप कॉन्स्टेंटली स्टक हो गए कि अगर ये नंबर दिख रहा है तो डीएम की अवेकनिंग हो गई है, ये है वो है। आप डीएम को चेज़ करोगे, अगर आप फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है आपका तो आप ऑनलाइन चेक करोगे वो मतलब उसका ऑन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें आप 1-2 बार नहीं करोगे, कॉन्स्टेंटली रिपिटेशन में कर रहे हो, ठीक है। और आप अभी भी अपने नर्वस सिस्टम को बार बार ये एनर्जी भेज रहे हो कि आप वेटिंग मोड में हो,
ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज आप उसको भेज रहे हो, और फिर ये आपको इन यही बता रहा है कि जो आपका रूट चक्रा है, यानी कि जो सर्वाइवल है, सेफ्टी है, ठीक है, वो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ डीएम से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपसे तो वो आप पाना ही नहीं चाह रहे ना, वो तो किसी बाहरी पर्सन से आप पाना चाह रहे हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हो तो इसका मतलब आपका रूट चक्रा अनबैलेंस्ड है, या फिर मैं बोलूँ एक तरह से ब्लॉक्ड ही है उसकी एनर्जी। आपकी अपनी लाइफ में जो मतलब स्टेबिलिटी है ना, वो आप खुद लेकर आओगे, कोई और लेकर नहीं आता है, ठीक है। और जब भी ये रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है तो कैसा फील होता है, इसके साइंस है, जब आप ग्राउंडिंग वर्क करते हो तो आप ग्रेजुअली सेफ फील करने लग जाते हो, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर है कि मुझे हर चीज़ का आंसर अभी नहीं चाहिए, यानी कि आपको पता है कि हाँ चीज़ें बाहर नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप चीज़ों के लिए रश नहीं करोगे। आपको पता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें पता चल ही जाएंगी, आप रश नहीं करोगे, भागोगे नहीं चीज़ों के पीछे। यू विल वेट कि ठीक है अभी नहीं हो रहा तो फ्यूचर में होगा, भले ही मुझे सामने चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही, पर बैक स्टेज में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, ठीक है। आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहना कंफर्टेबल फील करोगे। आप एक कोई झूठी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओगे कि कब होगा कैसे होगा, आप अब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, मतलब प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। डीएम कुछ करे या ना करे, आपकी जो इनर स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बाहर की चीज़ों से अब आपकी इंटरनल पीस मतलब अफेक्ट नहीं हो गई। अगर आपको ये लगता है कि जो मेरा कंट्रोल मैं हूँ, मैं उस पर फोकस करूँगी, मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उसी चीज़ पर फोकस करूँगी। डीएम कब आएगा कब नहीं आएगा वो वैसे भी है मेरे हाथ में नहीं, यानी कि डीएफ के हाथ में ये कभी भी नहीं होता है कि डीएम कब मैसेज करेगा कब कॉल करेगा। उसके कंट्रोल में क्या है, उसका इनर वर्क, वो अपने करियर पे ध्यान दे, अपने आप को और बेहतर स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल गोल्स पे काम करे, यही डीएफ के कंट्रोल में होता है। अगर डीएफ इन चीज़ों पे काम करेगी तो डेफिनेटली उसका चक्रा भी बैलेंस होगा और डीएम में भी इनडायरेक्टली चेंज आएंगे, क्योंकि जब भी हम अपने चक्रास को बैलेंस करने जाते हैं तो डीएम के चक्रास भी बैलेंस होते हैं और उनको भी शक्ति मिलती है एक्शन लेने के लिए, राइट। तो ये सब मैंने आपको बता दी कि बैलेंस होने के क्या साइन होते हैं और इम्बैलेंस होने के क्या साइन है। आपको बस ये याद रखना है कि जो आप पे कंट्रोल में है आप उसको ही ठीक करें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। यही एक सेफ़ तरीका है हीलिंग करने का, और अपने आप को इस जो लूप है कि वो कब आएगा, मैं जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, उससे बाहर आने का, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि रूट चक्र को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स है उस पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 5 एलिमेंट क्या होते हैं और उसको कैसे बैलेंस करें। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि अगर आप उन 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस कर लेते हैं ना तो भी आपके 7 चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये 7 चक्रास हमारे उन 5 एलिमेंट से मिलकर ही बने होते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि उन्हीं को वो दर्शा रहे होते हैं। तो रूट चक्रा हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस कर लोगे तो आपका रूट चक्रा भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, डेली 10 मिनट आपको नंगे पैर घास पे वॉक करनी है। घास पे यानी मिट्टी पर वॉक करनी है, यानी कि घास पर ऐसी जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है उस पर वॉक करें नहीं। सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छा, सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप होकर आप वॉक पे जाएँ, 10 से 15 मिनट आप नंगे पैर मिट्टी वाली घास पे वॉक करें। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड होगी, जो बॉडी में हैवीनेस, पेन, ओवर थिंकिंग चल रही, जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपके बेयरफुट वॉक करने से 60 to 70% ठीक हो जाते हैं, ठीक है। वॉक करने के बाद आप स्लो डीप ब्रीदिंग करें, मतलब आँख बंद करके अपनी सांस नाक से सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे छोड़नी है। इससे क्या होगा, आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपके अंदर जो मन में विचार चल रहे हैं वो धीरे धीरे बाहर यूनिवर्स में रिलीज़ हो जाएंगे। वॉक करने के बाद आप थोड़ी जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इमोशंस स्टक हो जाते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। और उसके बाद जो आप जिस भी रूम जिस भी घर में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। अगर जितना क्लटर होगा उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में भी क्लटर हो जाएगा, यानी कि अगर बाहर सफाई होगी तो आप मन भी शांत और स्थिर रहेगा। अगर बाहर जो कमरा जिसमें आप रह रहे हैं वहाँ गंदगी है, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं है, तो बाहर मैस देखकर आपका माइंड पहले से ही ओवर थिंकिंग और मैस क्रिएट करा हुआ है, वो और ज़्यादा मतलब क्लटर्ड और भरा भरा सा महसूस करेगा और आपको हैवी फील होगा। आप ना आपका जो डेली रूटीन है एक स्टेबल रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसको डेली फॉलो करो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप जो
डेली एनर्जी आप चेकिंग करते हो वो ना करो। मतलब कांस्टेंट जो चैनल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप जो एनर्जी चेकिंग करते हो वो ना करो, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपका यूनियन होने वाला है, आपका डीएम आपको मैसेज करने वाला है, तो फिर से आप वेटिंग मोड में चले जाओगे। आप इनर वर्क छोड़ दोगे कि अरे अब तो मेरा यूनियन होने वाला है, अब मुझे क्या ज़रूरत है इनर वर्क करने की। मतलब माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। अरे वो एनर्जी आपके लिए नहीं है, वो तो कलेक्टिव एनर्जी है ना, वो तो किसी के लिए भी हो सकती है। आप अपनी जर्नी में कहाँ हो इस बात का पता आपकी खुद की हीलिंग से होगा। अगर बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर रही तब आप देखो कि हाँ मैं थोड़ी बहुत हील हो गई हूँ, ठीक है। और इस चक्रा के लिए अफर्मेशन यही है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू कंट्रोल द आउटकम। आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है। मतलब कई दिनों से मेरी हेल्थ इश्यूज़ मुझे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो अफर्मेशन है दैट आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड टू कंट्रोल द आउटकम, तो ये अफर्मेशन आप कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जिससे आप जो है अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। 2 योगा पोजेस होते हैं जिससे आप अपने रूट चक्र को फिजिकली बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है। पहले चीज़ वॉकिंग और ग्राउंडेड बहुत ज़रूरी है। दूसरा अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना ज़रूरी है। तीसरा आपको अपना स्लो ब्रीदिंग करनी है। चौथा आपको जो एक्सरसाइज है उसमें मैं वो ना फ़ोटो आपको लगा दूँगी वीडियो पे और मेंशन कर दूँगी वहीं पर स्टेप्स कैसे वो योगा पोज़ करने हैं। तो वो 2 योगा पोज़ हैं जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि उससे अपने आप आपका रूट चक्र फिज़िकली भी ओपन होता है, ठीक है। तो वो वहाँ से ही मतलब ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन इन द सेंस जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो बाहर रिलीज़ होगी और जो वहाँ पर जो स्टकनेस फील हो रही है ना वो फील नहीं होगी, राइट। बाकी तो आप हैं ही समझदार। वो दो चक्रास वाले पोज़ कर लेना। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चक्रा म्यूज़िक सुनना है। या तो आप सारे चक्रास को एक दिन में सुन सकते हैं, पर एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, 20 या 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी चक्रा म्यूज़िक नहीं सुनना है, ना ही कोई आपको बीज मंत्र चैंट करना है। हाँ, आपको मैं लिंक दे दूँगी भले ही डिस्क्रिप्शन में जिससे मैंने किया था, आप वो कर सकते हो। नहीं तो आपको कोई भी और नॉर्मल म्यूज़िक, कोई भी फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक जो आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। और मतलब उसमें जो मैं लिंक शेयर आपको करूँगी उसमें आपको चैट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको सुनो, फ़ील करो और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना, और कुछ भी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। बैठ के करना चाहते हो बैठ के कर सकते हो, लेट के करना चाहते हो तो लेट के कर सकते हो। मैंने पर्सनली दोनों तरीक़ों से किया है, पर मैं लेट के ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर पाती थी क्योंकि मेरे को बॉडी में स्पिनिंग अच्छे से फ़ील होती थी उस टाइम पे चक्रास में। और मतलब मैं नाइट में करती थी, कभी कभी नाइट नहीं कर पाती थी तो मॉर्निंग में करती थी। मतलब सोने से जस्ट पहले मैं चक्रा म्यूज़िक सुनती थी फिर सो जाती थी। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको चक्रा बैलेंस करने के लिए बताया है, आप ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें करो, बट योगा जो पोज़ है वो ज़रूर करें और नंगे पैर वॉक ज़रूर करें। तीसरा अपना स्पेस ज़रूर क्लीन रखें और चक्रा म्यूज़िक सुनना चाहते तो सुने, नहीं मन करे तो ना भी सुनेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो रूट चक्रा के बारे में ही आज हम रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं सैक्रल चक्रा और उसको कैसे बैलेंस करें मैं उसके बारे में बताऊंगी। किसी को सेशन वगैरह लेना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।